खबर कनीना से। कुल्हाड़ी से काटकर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने कनीना महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगाया। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। गांव चेलावास में 55 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। आज वे फेर बड़की मार के गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या सबूत है? अरे मार के काट के बाद घर रखी, वो कोई सबूत नहीं है क्या? और क्या सबूत दे उनको, ये बताओ पहले। हम जब तक नहीं पकड़ लेंगे ना, अब मेरे भाई की जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। किला मारा नाम है, किला मार रखा है वो, ठीक है। और हमारे दोनों भाई जान का खतरा है। जब तक नहीं पकड़ लेंगे ना, इतना हम कितना नहीं होगा। पकड़ने चाहिए, सारे पकड़ने चाहिए। पुलिस पकड़े है, छोड़ता है, बोले सबूत क्या है? हेलो, कुल्हाड़ी से काटकर महिला की हत्या का मामला है। राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, तफसील से बताएं शुरू से लेकर अब तक। जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं इस समय कनीना महेंद्रगढ़ जो स्टेट हाईवे है यहाँ उनानी में मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो कल 55 वर्षीय महिला ओमपति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी, उनके परिजनों ने यहाँ पर जाम लगाया गया और उनकी तरफ से यही एक डिमांड है कि आरोपियों को फिलहाल तक गिरफ्तार किया जाए। अभी 12 बजे इनके द्वारा यहाँ पर जाम लगाया गया था और शव को भी यहीं रखा गया है। पुलिस के द्वारा इनको मनाने का भी प्रयास किया गया कि डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, लेकिन परिजन किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। क्या मामला है, किस तरह की घटना जो है आप यहाँ पे जाम लगाते हैं? देखो जी, मेरी माँ की हत्या कर दी गई है कल रात को, ठीक है, परसों रात को। और कई जने थे, नाम लेना चाहूँ, नाम ले वैसे? जी बताओ। लक्की, बिमला और कविता और विनोद और संदीप और बाहर गए थे, उसका मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, ठीक है। पहले मेरी माँ का कब्जा छुटवाना चाह रही थी। मेरी माँ पे पहले मेरे भाई पे उन्होंने मारा पीटी करी थी, फिर भी उनके बाद भी उसने कब्जा नहीं छोड़ा। फिर इनके घर में काका के था, काका के घर पे भी गए थे मारने के लिए, तो मेरी ताई जाग रही थी, तो वो बाहर निकल गई घर से किलकी मार के, तो वो वापस चले गए। उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, न केस कराया था। अब परसों रात को मेरी माँ के इतने टुकड़े करे हैं सुत्ती के, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं कि इसका दाह संस्कार करो, लेकिन इसका दाह संस्कार हम तब करेंगे जब इसके कातिलों को वो पकड़ लेंगे। अभी क्या डिमांड है आपकी प्रशासन के द्वारा, क्या कह रहे हैं? हमारे प्रशासन तो कह रही है कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतनी देर हो गई अब तक तो कुछ नहीं गया। तो अब क्या करेंगे? वो 3 दिन हो गए उन बातों को। तो हम जब भी दाह संस्कार करेंगे कि वो पकड़ लेंगे। हमारी यही विनती है कि पहले उनको पकड़ो, फिर हम दाह संस्कार करेंगे। अभी हमें खतरा है, मेरे भाई को खतरा है, अगर वे बाहर घूमते रहे तो हमें और मारेंगे वो। बिल्कुल, ये मृतका ओमपति की बेटी हमारे साथ थी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनका बार बार यही कहना है कि उनके द्वारा पहले भी कई बार अटैक किए जा चुके हैं। तो एक ही डिमांड है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फिलहाल सब को यहीं पर रखा हुआ है। पुलिस के द्वारा 2 घंटे का अल्टीमेटम। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस या कार्रवाई पर अपडेट दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अनामिका जी, पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर भारत भूषण जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा परिजनों को समझाया जा रहा है। उनके द्वारा परिजनों को क्या समझा रहे? परसों कुल्हाड़ी से मार के मर्डर किया गया है, अभी तक किसी को पकड़ा है या नहीं, वो बताए। जी समझाने का काम थोड़ी है पुलिस का। एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? किसी को पकड़ा है या नहीं? मर्डर हुआ है, निर्मम हत्या। जी बिल्कुल अनामिका जी, बताना चाहूंगा डीएसपी साहब की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, लेकिन फिलहाल तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है और आरोपी घर से फरार है। पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी पकड़ने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हुई है। परिजनों को बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, हम जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तक परिजन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि जब तक आरोपी नहीं गिरफ्तार होंगे तब तक वो इस ओमपति महिला का जो है वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। और यहीं पर वो बैठे हुए हैं। इनके द्वारा आधे घंटे का जाम भी लगाया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द हम 2 से 3 घंटे के अंदर आरोपियों को यही रोड के साइड में रखकर यहीं पर बैठे हैं और उनका एक ही मांग है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं होगा। मृतका की बेटी से अभी आप बात कर रहे थे हरियाणा न्यूज पर, उन्होंने अपनी बात रखी। वो नाम गिना रही है उंगलियों पर कि किस किस ने इस एक्शन को अंजाम दिया है, मर्डर को अंजाम दिया है। महिलाओं के नाम भी हैं। महिलाएं भी फरार है क्या? आप बात करना चाहूंगा उनसे दोबारा से।
जो आरोपी इसमें कोई महिला भी शामिल है क्या? कितने आरोपी थे? महिला है तो विमला और कविता जी, उनके द्वारा भी मर्डर को अंजाम दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल साथ में थे। उन्होंने पहले भी हमारे बयान देके खेल रहा है। इन सारों ने इनसे पूछिए कि क्या वो भी फरार हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम धरपकड़ की कोशिश कर रहे हैं। वो महिलाएं हैं जो आरोपी हैं, जिनका नाम आपके द्वारा पुलिस को दिया गया है, वो भी क्या घर से फरार है? सबसे सारे फरार हैं जी। रात को जब चेक करे तो वो घर पे ताला लगा के सब फरार थे, घर पे कोई नहीं था उनकी जी। बात। अभी पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? पुलिस के बारे में तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो कह रहे हैं आप टाइम दिया उन्होंने शाम तक का, शाम तक हम पकड़ लेंगे। अगर वो शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे तो हम दाह संस्कार कर देंगे। जी, तब तक का संस्कार नहीं होगा। दाह संस्कार नहीं हुआ था हम यहाँ पे नाम लगाएंगे। क्या मामला दर्ज हुआ है? क्या मामला दर्ज हुआ है? धाराएं लगाई है? धरपकड़ के बाद लिखेगी क्या पुलिस रिपोर्ट? ये भी पूछिए। FIR में क्या धाराएं लगी हैं वो बताएं। जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस के द्वारा 302 का केस दर्ज कर लिया गया है और इसमें बाय नेम 6 से 7 आरोपी हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और आरोपियों की जो तलाश है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल तक पुलिस जो आरोपियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है और परिजनों को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो परिजन है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका यही कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक जो डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने डेड बॉडी को यही रोड के साइड में, जो कनीना से महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे है, वहां पर उनानी गांव के नजदीक ये बैठे हैं और इनका एक ही मांग है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक वो डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। जी, आपने कहा DSP वहां पहुंचे हुए हैं, बातचीत पॉसिबल है क्या? तो उनके सामने माइक लेकर जाएं या जो भी जांच अधिकारी यहाँ पर इन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए, उनसे पूछिए जरा कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी। जी बिल्कुल, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर नायब तहसीलदार पोरुष पहल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, DSP साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा क्या आश्वासन जो है वो परिजनों को दिया जा रहा है। इस समय हम यहीं पे मौजूद है। सर, परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्या कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा चल रही है? 3 आरोपी राउंड अप कर लिए हैं। जो मेन आरोपी है अभी वो फरार है, उसके लिए हमने 3 टीमें गठित कर दी है। 2 को थाने सिटी थाना कनीना से और 1 CID की टीम गठित, उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन तीनों चारों जो भी है इसमें इन्वॉल्व, उनसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी और जल्दी हम अरेस्ट कर लेंगे उनको। तो अभी परिजनों के द्वारा क्या मांगे रखी जा रही है दाह संस्कार के लिए? दाह संस्कार के लिए कह रहे हैं कि अभी तुरंत अरेस्ट करो, जो राउंड अप कर रखे हैं उनको अरेस्ट करो। जबकि हमें इसकी CDR भी निकलवानी पड़ती है, प्रूफ, और तो प्रूफ मांगती है जी, और प्रूफ के लिए हमें थोड़ा CDR भी निकलवानी पड़ेगी और इसके फुटेज वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये डिले हो रहा है थोड़ा। मौका वारदात से कुछ हाथ नहीं लगा क्या? ये पूछे और साथ में ये पूछे धरपकड़ के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? क्या लीड मिली है कोई? मेन आरोपी उसको जल्दी पकड़ लेंगे। बिल्कुल सर, मौके से कुछ जो हथियार थे कुछ बरामद हुए सर? ये अभी मैं आया हूँ तो सब बता सकते हैं। जी बिल्कुल अनामिका जी, ये थे DSP साहब जो बता रहे थे साफ तौर पर कि आरोपियों को हमने राउंड अप कर लिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और परिजनों को न्याय दिया जाएगा। जी, नजर बनाए रखिए इसी मुस्तैदी के साथ। बहुत बढ़िया, दोबारा जुड़ेंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद यहां फिलहाल जाम खोल दिया गया है, लेकिन परिजन अभी भी कह रहे हैं कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हत्यारों को पकड़िए, 302 आपने लगाया ठीक है, लेकिन उन्हें पकड़िए, सलाखों के पीछे कीजिए, उसके बाद शव उठाएंगे और दाह संस्कार के लिए लेकर जाएंगे। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, बरकरार है।